नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो सेशन में हम सब 100 महत्वपूर्ण जीके जीएस का क्वेश्चन देखेंगे जो कि उत्तर के साथ होगा और आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा, जैसे एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, साथ ही साथ कोई भी पुलिस का पेपर देने वाले हैं, सीटेट का पेपर देने वाले हैं, तो उन सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस सेशन को पसंद आने पर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर कोई सुझाव है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाइए और वहां से लिंक के माध्यम से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों का। तो सबसे पहले दोस्तों, संसार की सबसे गहरी नदी कौन सी है? तो जैसा कि आप सभी को पता है कि संसार की जो सबसे गहरी नदी है वो है अमेजन। और चौड़ी नदी की बात होती है दोस्तों तो है अमेजन, और वहीं अगर लंबी नदी की बात होती तो वह है नील नदी। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिएक्टर स्केल पर क्या मापा जाता है? तो दोस्तों रिएक्टर स्केल पर जो मापा जाता है वो मापा जाता है भूकंप की तीव्रता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश गवर्नर कौन था? तो जिस वक्त 1857 में विद्रोह हुआ था उस वक्त जो गवर्नर था वो था लॉर्ड कैनिंग। टिहरी बांध कौन सी नदी पर और कहां स्थित है? तो दोस्तों आपको बता दें कि जो टिहरी बांध है वो भागीरथी नदी पर है और ये जो है आपका टिहरी उत्तराखंड में स्थित है। हरिप्रसाद चौरसिया एक विश्व प्रसिद्ध थे। तो हरिप्रसाद चौरसिया जो थे दोस्तों वो थे बांसुरी वादक। एफिल टावर कहाँ है? तो दोस्तों एफिल टावर जो है वो पेरिस में है, और पेरिस जो है दोस्तों वो फ्रांस की राजधानी है। वीडियो पसंद आने पे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हमारे से जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना ना भूलिएगा, तभी आप सभी तक रेगुलर वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच पाएगी। दयानंद सरस्वती का नाम क्या था? तो दोस्तों दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था वो था मूलशंकर। कन्नड़ भाषा के आदि कवि कौन थे? तो वह थी पंपा। मैडम क्यूरी को विज्ञान के क्षेत्र में कितने बार नोबेल पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों आपको बता दें कि मैडम क्यूरी को विज्ञान के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो है दोस्तों ग्रीनलैंड। जीना को कायदे आजम की उपाधि किसने दी थी? तो जीना को कायदे आजम की जो उपाधि दी गई थी वो दी गई थी गांधी जी के द्वारा। भारत की सबसे पुरानी गुफा कौन सी है? तो दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है, भीमबेटका जो है भारत की सबसे पुरानी गुफा है। काराकोरम हाईवे किसे जोड़ता है? तो दोस्तों काराकोरम हाईवे जो है पाकिस्तान और चीन को जोड़ता है। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? तो लोहे में जो जंग लगता है दोस्तों वो ऑक्सीजन और नमी के कारण लगता है। नीली क्रांति का संबंध कौन से उद्योग से है? तो नीली क्रांति का जो संबंध है दोस्तों वो मछली उद्योग से है। परम शून्य ताप का मान कितना होता है? तो होता है दोस्तों 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है, गोमतेश्वर की मूर्ति कहां स्थित है? तो यह दोस्तों कर्नाटक में। मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान कौन सा होता है? तो सबसे ज्यादा जो कोलेस्ट्रॉल बनता है दोस्तों वह बनता है यकृत में यानी लीवर में। विश्व में सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो है दोस्तों दक्षिण चीन सागर। आर्य लोग भारत में कहां से आए थे? तो आप सभी को पता है दोस्तों कि आर्य लोग जो भारत में आए थे वो आए थे सेंट्रल एशिया से यानी मध्य एशिया से। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन से थे जिसने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था? तो दोस्तों आपको बता दें अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे जिन्होंने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था उनका नाम था हैरी ट्रूमैन। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहां स्थित है? तो यह दोस्तों देहरादून में, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेलने का सामान्य समय कितना होता है? तो यह होता है 70 मिनट। बैटरी में सामान्यतः कौन से अम्ल का प्रयोग होता है? तो यह होता है दोस्तों सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का। ध्वनि की इकाई क्या है? तो ध्वनि की इकाई जो होती है वो होती है डेसिबल। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अनुच्छेद 24 के तहत क्या किया गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 24 जो है इसके अंतर्गत बाल श्रम का निषेध किया गया है, यानी जो बाल मजदूर हैं उनकी
कार्य पर रोक लगाई गई है, उनसे आप मजदूरी नहीं करवा सकते हैं। भारत एवं श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी स्थित है? तो यह है मन्नार की खाड़ी। मनसबदारी प्रथा का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम किसने किया था? तो दोस्तों ये किया गया था अकबर के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो ये होता है दोस्तों 3:2, 3:2। और हमने ये राष्ट्रीय ध्वज का जो वीडियो दिया था उसमें भी बताया है। अगला प्रश्न है, बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है? तो दोस्तों ये करता है 88 दिन में। पाकिस्तान के साथ 1965 में युद्ध जो हुआ था उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों उस समय भारत के राष्ट्रपति थे एस राधा कृष्णन। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो है कलपक्कम में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बाबर ने प्रथम बार पश्चिम में कहां से होकर भारत में प्रवेश किया था? तो यह किया था दोस्तों पंजाब से। अगला प्रश्न है, काकतीय कहां का शासक था? तो यह था दोस्तों आंध्र प्रदेश का। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कौन सी नदी पर असम में अवस्थित है? तो दोस्तों आप सभी को जैसा पता है कि आसाम से जो नदी बहती है वो है ब्रह्मपुत्र, और ब्रह्मपुत्र नदी पे ही माजुली नदी द्वीप होती है, अवस्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कौन सी नदी पर आसाम में अवस्थित है? तो दोस्तों काफी आसान हो गया प्रश्न, क्योंकि यहां पूछ दिया गया आसाम में अवस्थित है। तो पता है आप सभी को आसाम में जो नदी बहती है वो ब्रह्मपुत्र नदी है, और इसी वजह से ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप जो है अवस्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे है? तो है बाज बहादुर से। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां स्थित है? तो ये काफी महत्वपूर्ण है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। यह है भोपाल में। सह्याद्री पर्वत कहां पर स्थित है? तो यह दोस्तों महाराष्ट्र में। चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन थे? तो दोस्तों चिकित्सा शास्त्र के जो जनक हैं वो हैं हिप्पोक्रेट्स। ताइवान का पुराना नाम क्या था? तो दोस्तों ताइवान का जो पुराना नाम था वो था फारमोसा। विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 8 मई को। आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन हैं? तो ये काफी फेमस पुस्तक है दोस्तों। तो इसके जो राइटर हैं वो हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, और ये हमारे देश के राष्ट्रपति थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए किसने आमंत्रित किया था? तो वह किया गया था दौलत खान लोधी और आलम खां के द्वारा। अगला प्रश्न है, द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन के लेखक कौन है? तो ये जो पुस्तक है दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ का है। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो उस वक्त जो भारत में शासन हुआ करता था वो हुआ करता था दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक का। अगला प्रश्न है, वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना कौन सा यंत्र है? तो है दोस्तों बीना। नारियल के लिए कौन सी जलवायु जो होती है उपयुक्त मानी जाती है? तो नारियल के लिए जो उपयुक्त जलवायु मानी जाती है दोस्तों वो है उष्ण तथा आर्द्र जलवायु। अगला प्रश्न पे आते हैं दोस्तों, कोणार्क का सूर्य मंदिर और किस नाम से जाना जाता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है वो काला पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति का वेतन कहां से दिया जाता है? तो दोस्तों सबसे पहले आपको मैं क्लियर कर दूं कि उपराष्ट्रपति का जो वेतन होता है वो शून्य होता है, लेकिन उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, उसके नाते उसे वेतन दी जाती है, और ये दी जाती है संचित निधि से। मेरी क्वीन कविता का संकलन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा, जो कि हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं। भारत के प्रथम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन थे? तो वह थे हीरालाल जे कानिया। विजयनगर राज्य की स्थापना किन 2 भाइयों के द्वारा की गई थी? तो दोस्तों आप सभी को पता है कि विजयनगर साम्राज्य जो है उसका जो स्थापना किया गया था वो हरियर और बुका के द्वारा किया गया था, और ये दोनों भाई थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है?
तो सबसे ज्यादा जो मिट्टी पाई जाती है वो है जलोढ़ मिट्टी। जौनपुर शहर को किसने बसाया था? तो जौनपुर शहर जो है दोस्तों यूपी में है और ये बसाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। जनता के सदन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों लोकसभा को। अगला प्रश्न है माउंटबेटन योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो वह था भारत का विभाजन। अगला प्रश्न है वर्णांधता से संबंधित रंग कौन सा है? तो है लाल और हरा। भारत में सहकारी बैंक का स्तर कैसा है? तो है दोस्तों त्रिस्तरीय। जो हमारा सहकारी बैंक है वो है त्रिस्तरीय। केंद्रीय असेंबली में किसने बम फेंका था? तो ये फेंका गया था भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों राज्यसभा का सदस्य अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो आप सभी को पता है कि राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो होता है उपराष्ट्रपति, और इसी वजह से राज्यसभा का सदस्य होता है अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में। संघ सूची पर कानून कौन बनाता है? तो दोस्तों ये बनाया जाता है संसद के द्वारा। सुंदरवन कहां पाए जाते हैं? तो यह पश्चिम बंगाल में। जालियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत के वायसराय कौन था? तो उस वक्त जो वायसराय था दोस्तों वो था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तीस्ता किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों तीस्ता जो सहायक नदी है वो ब्रह्मपुत्र की है। अगला प्रश्न है ए टेल ऑफ टू सिटीज के लेखक कौन थे? तो ये थे चार्ल्स डिकेंस। अगला प्रश्न आता है पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? तो दोस्तों औसत तापमान की बात करें तो है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न आता है दोस्तों माई स्टोरी किसकी आत्मकथा है? तो है मार्टिना नवरातिलोवा का। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार कौन थी? तो दोस्तों सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो प्राप्त की थी प्रथम महिला साहित्यकार वो थी आशापूर्णा देवी। तो दोस्तों इस तरह से आप सभी ने महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावना है, और आशा करता हूं आप सभी को पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया और चाहते हैं किसी तरह की वीडियो आपको आगे भी दिया जाए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना सपोर्ट दीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।